जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक मूवी है ओड टू माय फादर। इस मूवी का हिंदी अडेप्टेशन था भारत, जिसमें कि सलमान खान थे। और इस मूवी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस मूवी में सलमान खान थे। वो मूवी ओड टू माय फादर काफ़ी बड़ी हिट मूवी थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, दिल को टच करी गई थी वो मूवी। लेकिन सलमान खान की मूवी में प्रॉब्लम क्या होती है कि सलमान खान में सबसे पहले सलमान खान होते हैं और उसके बाद कोई किरदार आता है। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा में इसी चीज़ के ऊपर फतेह हासिल कर ली है। देखिए, लाल सिंह चड्ढा का बहुत बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है। कई लोग हैं जो कि इस मूवी को नहीं देखना चाह रहे हैं और इसका कारण सबसे बड़ी आपको बताऊं, इसका कारण कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि मतलब लाल सिंह चड्ढा मूवी की कहानी से कोई परेशानी है, बल्कि लोगों को परेशानी आमिर खान में अतीत में किए गए कांडों से है। चाहे आप पीके मूवी में दिखाए गए सीन्स की बात कर लें या फिर आप अभी ये जो इंटॉलरेंस के ऊपर बयानबाजी हुई थी उसकी बात कर लें, ये प्रॉब्लम्स थी जो कि लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट का सबसे बड़ा कारण बनी थी। और ऐसा नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा में नमाज वगैरह के ऊपर या पूजा पाठ के ऊपर कोई बात नहीं है, इसमें भी बात है। लेकिन आज हम लोग इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये मूवी कैसी है, क्या इस मूवी में निकलकर सामने आया है, किस तरीके से यहाँ पर आमिर खान ने अपनी बात को रखा है और किस क्यों मतलब अगर आप देखने के इच्छुक हैं ये मूवी बॉयकॉट के बावजूद, यदि आप देखोगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, भारत 130 करोड़ लोगों का देश है, तो सब लोग तो बॉयकॉट करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ लोग तो जरूर देखेंगे। तो ऐसे में अगर आप ये मूवी देखने के इच्छुक हैं तो ये मूवी आपके लिए कैसी है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दूसरी बात, अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए हो तो यार ये वीडियो यहीं बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो में थोड़े बहुत तो स्पॉयलर एक दो तो आ ही जाएंगे। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी तो शुरुआत से अगर बात करें तो देखिए, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट गम की कहानी बसी हुई थी। मैंने भी फॉरेस्ट गम आज से करीब 10 साल पहले देखी थी और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कहानी ऐसी थी जो आज भी मेरे दिल दिमाग में बसी हुई है। और जब मुझे पता चला कि नहीं यार, लाल सिंह चड्ढा नाम की एक मूवी बनाई जा रही है बॉलीवुड में, तो ऑब्वियस सी बात है यार, दिमाग में ना एक 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 विरोधाभास आ जाता है कि यार बॉलीवुड वाले फिर वही कचरा करने वाले हैं। लेकिन लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान ने ये सिद्ध किया है कि इंसान अपनी गलतियों से कैसे सीखता है। मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो देखिए, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी और पिछले कुछ समय में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की मूवीज भी फ्लॉप रही थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाल सिंह चड्ढा की कहानी को बड़ी ही खूबसूरती से लिखा गया है। अतुल, जिनकी जो कि इस मूवी के लेखक है, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे थे, पुराने ट्वीट्स उनके भी वायरल हुए थे, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट गम का जो अडेप्टेशन इंडियन उसमें किया है बहुत अच्छे से किया है। फॉरेस्ट गम की कहानी ऐसी थी जिसमें कि अमेरिका के साथ साथ गम की कहानी आगे बढ़ी थी और यहाँ पर लाल, जो कि एक मासूम बच्चा है पठानकोट से, उसकी जो ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी के साथ साथ किस तरह से भारत आगे बढ़ता है वो सभी दिखाया गया। मतलब इस मूवी में आपको जो हमारा गोल्डन टेम्पल पे जो अटैक हुआ था, साथ साथ इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, इमरजेंसी, सोमनाथ रथ यात्रा, इसके बाद मोदी जी का भी जिक्र है यहाँ पर, अन्ना हजारे के आंदोलन का भी जिक्र है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस मूवी में इन्वॉल्व करी गई हैं। मतलब लाल सिंह चड्ढा की जर्नी को यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है पर्दे के ऊपर, वो वाकई में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट हाफ में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाफ ज़रूर थोड़ा सा बोरिंग है और यहाँ पर आपको मूवी की लेंथ को लेकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है और ये सेकंड हाफ में आपको काफ़ी भारी पड़ती है। इसके अलावा जो एक पूरा एक सिनेरियो चल रहा था कि आमिर खान तो पीके जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखने के बाद आपको ये महसूस नहीं होगा कि ऐसा क्यों है। साथ ही साथ जो दाढ़ी को लेकर बात चल रही थी कि भाई सरदार होकर दाढ़ी काट दी, बाल काट दिए, उसका भी रेफरेंस आपको इस मूवी में मिलेगा। तो जस्टिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, कहानी में उसकी क्या मांग थी, सब चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मूवी देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। वही बात, यदि आप मूवी देखना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मूवी रिव्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बॉयकॉट ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, सोशल मीडिया पर क्या कुछ हलचल चल रही है इसके कारण, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ मूवी की बात कर रहे हैं। ऑल इन ऑल इस मूवी में ह्यूमन रॉ इमोशंस को पूरे तरीके से दिखाया गया है। ये कहानी ऐसी है जो आप थिएटर से जब बाहर निकलेंगे तो आपके मन में एक गहरी छाप के साथ साथ कई सारे सवाल भी छोड़ के जाएगी कि एज अ ह्यूमन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। इस मूवी में बहुत सारी जगह पर वही आमिर खान वाला टिपिकल ज्ञान देने की भी कोशिश करी गई है। जैसे एक सीन है जिसमें कि एक जो पाकिस्तानी रहता है वो इनसे पूछता है कि भैया हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, तू क्यों नहीं कुछ पढ़ता। तो इसके ऊपर वो कहता है कि भाई मेरी माँ कहती है कि इससे मलेरिया फैलता है, ऐसा करके कुछ रेफरेंस दिया गया। मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको लेकर यहाँ बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है इसके ऊपर थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। लेकिन बट स्टिल कहानी में जिस तरह से लाल का कैरेक्टर है, तो वहाँ पर एक बार फिर भी आमिर खान हो सकता है भाई इसको बोल दे कि नहीं आई तो हमको सही है, ठीक उसी तरीके से इस तरह से पीके में भगवान शिव वाला जो किरदार था उसको लेकर। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आमिर खान की इस मूवी में एक जहाँ पे एक यूएसपी बनी है, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ भी है। तरान आदर्श ने इस मूवी को डिसपॉइंटिंग करार दिया है। उन्होंने इस मूवी को लेकर सीधे सीधे तौर पर बोला कि भैया मूवी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मतलब उनका नाम इस समय ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो तरान आदर्श ने इसमें अपने रिव्यू में लिखा हुआ है, 1 वर्ड रिव्यू, लाल सिंह चड्ढा डिसअपॉइंट्स, 2 स्टार इन्होंने दिए हैं। और साथ ही साथ लिखा है, आमिर खान कमबैक व्हीकल लाल सिंह चड्ढा रन्स आउट ऑफ फ्यूल मिडवे, लैक्स अ कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्ले टू एंट्रोल यू
सेकेंड हाफ गोज डाउन हिल एंड हैज सम टेरिफिक मूवमेंट्स बट लैक्स फायर इन टोटलिटी। तो यहाँ पर इन्होंने ये रिव्यू दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तरण आदर्श का रिव्यू शायद इस बार एक रिव्यू ही रहेगा, क्योंकि पब्लिक जो लोग मूवी देखकर निकल रहे हैं बाहर, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि नहीं, हमको मूवी, मतलब सभी लोगों को मूवी एक बार देखनी जरूर चाहिए, और एक अलग तरह के एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो जरा एक बार तफ्तीश में बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में कि और क्या कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पंजाब से आया एक बच्चा दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचा रहा है और पीछे से गोलियों के चलने की आवाज़ आने लगती है। वापस अपने गांव जाने के लिए मां के साथ निकलते इस बच्चे के सामने ही उसके ऑटो वाले को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया जाता है। मां अपने बच्चे को लेकर दुकानों की ओट में छिप जाती है और वहीं गिरे कांच के टुकड़े उठाकर अपनी बेटे की जूड़ी खोलकर उसके बाल काट देती है। ये 1984 का हिंदुस्तान है। देश में बीते 50 साल की घटनाओं को एक प्रेम कहानी के जरिए कैद करती आमिर खान की नई कहानी लाल सिंह चड्ढा सोशल मीडिया के उन शूरवीरों के निशाने पर आई फिल्म है जिन्हें किसी भी खान सितारे की फिल्मों से चिढ़ है। हालांकि यहाँ पर आमिर खान के साथ जो पर्सनल तरह का ग्रज था वो दरअसल उनके पास्ट में किए गए जो उनके कांड थे उसके काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। लेकिन बात फिर भी वही है कि ये मूवी किस तरीके से लोगों के सामने आई है, ये लोगों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल इस मूवी को देखने के बाद ही कई सारी चीज़ें लोगों के समझ में आएंगी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा 6 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म फॉरेस्ट गम का आधिकारिक रीमेक है, लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म देखी है उन्हें यह फिल्म अपनी मूल फिल्म से बेहतर नजर आ सकती है। यहाँ फिल्म को भारतीय संस्कृति और देश के इतिहास के हिसाब से अनुकूल करने वाले अतुल कुलकर्णी ने गजब की संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सबसे पहले तो एक क्यूरियोसिटी इस बात की है कि अपने खास बच्चे लाल के सामान्य स्कूल में एडमिशन कराने पहुंची उसकी माँ क्या कुर्बानी देगी। शुरू से संवाद देख डर लगता है कि कहीं यहाँ भी तो ओरिजिनल की तरह ही माँ अपने बच्चे के लिए सौदा तो नहीं कर बैठेगी। लेकिन अतुल कुलकर्णी ने पूरे सीन को जिस तरह भारतीय संवेदनाओं के साथ बदला है, वहीं से फिल्म के आगे की राह खुलती दिखती है। लाल सिंह चड्ढा जिसे थोड़ा बुद्धू किस्म का बच्चा कहते हैं वैसा ही है, दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा समझता है। ऐसे लोग अब भी बुद्धू ही कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आज के टाइम में मतलब इस धूर्त दुनिया में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। आमिर खान की 4 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जब बॉक्स ऑफिस पर हश्र बुरा हुआ था तो इल्ज़ाम आमिर खान पर यह आया कि पूरी फिल्म तो उन्होंने ही अपने हिसाब से बनाई है। आमिर अपनी फिल्मों के अघोषित निर्देशक भी होते हैं, ये बात सब जानते हैं, और यहाँ फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखते समय भी आपको ये बात बार बार याद आएगी। आमिर इस फिल्म में सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि इसके निर्माता और अघोषित निर्देशक भी। नाम फिल्म में अद्वैत चंदन का बतौर निर्देशक है, लेकिन फिल्म के हर फ्रेम पर छाप आमिर खान की। कहानी बीते सदी के 8वें दशक से शुरू होकर अब तक आती है। बीच में भारत के क्रिकेट विश्व कप में मिली पहली जीत भी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इंदिरा गांधी की हत्या, उनके अंतिम संस्कार में सुबकते राजीव गांधी हैं, बाबरी विध्वंस है, लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा है, मुंबई बम धमाके हैं, अबू सलेम और मोनिका बेदी की कथित प्रेम कहानी है, और वाराणसी के घाटों पर लिखा अब की बार मोदी सरकार का नारा भी आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से करीब मतलब वाकिफ लोग जानते हैं कि यहाँ अब सिर्फ प्रोजेक्ट बनते हैं। हीरो की फीस कितनी होगी, फिल्म की मेकिंग पर खर्च कितना आएगा, पर फिर उसके बाद फिल्म OTT पर कितने की बिकेगी, म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स से कितना पैसा आ जाएगा, ये सब गुणा भाग करके फिल्म शुरू हो जाती है और बिक जाती है। सिनेमाघरों में फिल्म चलेगी कि नहीं इसकी खास परवाह इन प्रोजेक्ट्स बनाने वालों को होती नहीं है। लेकिन फिल्म लाल सिंह चड्ढा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। एक ऐसे इंसान का जुनून है जिसने खुद को पर्दे पर एक लाचार इंसान के तौर पर पेश करने का जोखिम उठाया है। ये सच है कि आमिर सुर्खियों के शौकीन इंसान भी रहे और बिना सोचे विचारे दिए गए वक्तव्य ही आज की डेट में उनके दुश्मन बने हुए हैं, वही इंटॉलरेंस वाली बात। लेकिन लोगों ने उन्हें मार्केटिंग गुरु के तौर पर स्थापित करने की कोशिश भी मार्केटिंग के तौर पर ही करी है। लेकिन जो आमिर को करीब से जानते हैं वे भी ये सब बातें जानते हैं कि आमिर अपने काम में खुद को किस तरह से झोंक देते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट। अब देखिए सीधी सी बात है, कोई 50 साल बाद जब कोई हिंदी सिनेमा पर कुछ लिखेगा तो आमिर खान की गिनती उनमें मतलब ऐसे फिल्मकारों के तौर पर करेगा जिसने पर्दे पर किरदार जैसे दिखने के हिंदी सिनेमा में चलन शुरू किया। यहाँ भी वो आमिर खान किसी कोने से नहीं दिखते। शुरू के सीन्स में भले ही उनके किरदार के पीके की झलक दिखती हो और शाहरुख खान को जब भी जवान दिखाने के लिए उनके चेहरे पर फैन जैसे स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हों, लेकिन एक बार लाल को अपना कमाल जब समझ में आ जाता है तो फिल्म का ग्राफ बदल जाता है। बीते 50 साल की महत्वपूर्ण घटनाओं को पन्ना दर पन्ना समेटती फिल्म लाल सिंह चड्ढा को देखने सिनेमा को समझना बहुत ज़रूरी है। आमिर की कमाल की अदाकारी इस फिल्म की आत्मा है और आमिर का फिल्म में आमिर खान ना लगना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही ज़रूरी ये जानना भी है कि हिंदी सिनेमा के दर्शक वाकई सिनेमा देखना चाहते हैं कि बस मतलब कुछ एक मूवीज़ जिनको लेकर के मन में एक ख्याल बैठ चुका है कि भाई साउथ ही अच्छी बना सकता है, वही इनके दिमाग में बैठा है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा को देखने के दौरान आसपास की सीटों पर बैठे लोग रोते हुए भी मुझको महसूस हुए, सबकी आंखों में आंसू भी मुझे दिखाई दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिल्म एक प्यार की कहानी, लाल सिंह चड्ढा और रूपा डिसूजा की प्रेम कहानी। रूपा बचपन में ही लाल के घर पर रहने आ जाती, दोनों साथ पढ़ने स्कूल जाते हैं। रूपा का हर काम लाल खुशी खुशी करता है,
लेकिन बचपन में 10 रुपए के लिए अपनी माँ को खो देने वाली रूपा को अमीर बनना है किसी भी तरह। वो मॉडल बनती है, मुंबई आकर हीरोइन बनने के दलदल में ऐसे फंसती है जहां से निकलने के लिए उसे आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। दुबई में वो दाऊद जैसे दिखने वाले शख्स को शराब परोसती नजर आती है। अबू सलेम जैसा दिखता डॉन उसे अपनी रखेल बनाकर रखता है। और लाल सिंह चड्ढा से जब वो इसके बाद मिलती है तो उसके संग पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए गुजार देना उसे अच्छा लगता है। रूपा डिसूजा से रूपा कौर बनने की करीना कपूर की कहानी भी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का एक मजबूत आधार है। लाल सिंह चड्ढा बनकर आमिर ने अगर बतौर अभिनेता खुद को और निखारा है तो करीना कपूर भी अरसे बाद अपने रंग में दिखाई दी। रूपा का रूप बनाने से लेकर उसे जीकर दिखाने में एक करीना कपूर ने एक बहुत बेहतरीन काम किया, ये चीज़ माननी पड़ेगी। वहीं करीब 180 करोड़ की लागत में बनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा वाकई मेहनत से बनी फिल्म है। पूरा देश इस एक फिल्म में नजर आता है। अपने दादा परदादा की तरह चड्डी बनियान का कारोबार करने की हसरत लिए फौज में आया बाला फिल्म को एक अलग पुट प्रदान करता है। तो कारगिल की पहाड़ियों पर हुई जंग में घायल पाकिस्तानी की एक अलग कहानी है। हिंदुस्तान में रहकर उसका दिल बदलता है। 72 हूरों वाली बात उसे भी छलावा लगने लगती है। लाल सिंह चड्ढा उस पर भरोसा करता है और अपनी कंपनी में ऊंचा ओहदा देता है, लेकिन वो वापस घर जाना चाहता है, बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता है और पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता है कि असल हिंदुस्तान क्या है और उन्हें क्या समझाया जा रहा है। बाला के किरदार में नागा चैतन्य और पाकिस्तानी हमलावर के रूप में माना विज ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नगीने जड़ दी हैं और लाल की मां के रूप में मोना सिंह ने भी अपनी तरफ से एक बहुत बेहतरीन कोशिश करी है। यही वो किरदार है जो लाल सिंह चड्ढा के लिए बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये मूवी एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की तकनीकी टीम इसकी जान है। सत्यजीत पांडे ने अपने कैमरे से जो भारत दर्शन इस फिल्म में कराया है वो कई बार देखते समय डिस्कवरी चैनल की किसी डॉक्यूमेंट्री से एहसास दिलाता है। ट्रेन से अमृतसर जाते लाल सिंह चड्ढा की सहयात्रियों से बातचीत के जरिए बयां होती फिल्म शुरू में थोड़ा सा धैर्य जरूर मांगती है और इंटरवल के बाद जैसे ही फिल्म सरपट भागना शुरू करती है तो फिल्म के क्लाइमैक्स तक आते आते कई बार रुलाती है। फिल्म के इस चुस्त संपादन के लिए हेमंत सरकार के लिए तालियां बजानी पड़ सकती हैं। आखिर में अगर बात करें कि देखें या ना देखें, तो अगर आपको अरसे से एक ऐसी फिल्म देखने का इंतजार है जिसमें अच्छा सिनेमा के सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर तत्व मौजूद हो, तो लाल सिंह चड्ढा आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म चूंकि पहले से बनी एक फिल्म का हिंदी अनुकूलन है तो ऑस्कर में ये जाएगी या नहीं है तो बात हम नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ, आमिर खान ने यहाँ पे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस जरूर हम लोगों के लिए सामने रखा है। तो आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये एक रिव्यू था तो इसको सिर्फ रिव्यू की तरह ही लें। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।